हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस आज मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने। गाइस इसके अलावा बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, आप उसको क्लिक करो, आप सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। और ये लास्ट 1 वीक गाइस लगा दो, बिल्कुल इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे नीचे आ जाओ। यहाँ पे गाइस आपको 2 लॉज दिए गए, तो ये लॉज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि लॉज क्या कहते हैं। चांसेस कम है बट तो भी आप लॉस को याद ही कर लो, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे आपके पास गाइस कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स के इमेज फॉर्मेशंस हैं। तो इमेज फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं आता है, आपको एक न्यूमेरिकल आएगा उस पर, और न्यूमेरिकल के बेसिस पे बोलेगा कि अब इस पे रे डायग्राम बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बहुत, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स मार्क कर सकते हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो PYQs, आप खुद समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो रे डायग्राम शॉर्ट आने हैं, ठीक है। आप ये टेबल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस टेबल को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है अपने लिए ये। इसके बाद गाइस मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे आपके पास अगेन आपको कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स के रूल्स दिए गए हैं कि कैसे अपनी इमेज फॉर्मेशंस करने। और गाइस फिर ये 6 रे डायग्राम्स, गाइस शॉर्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली नहीं आएगा गाइस क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल आएगा, उसके न्यूमेरिकल के बेसिस पे बोलेगा कि भाई आपको बताना है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है या ऑब्जेक्ट कौन सा रे डायग्राम इन 6 केसेस में से होएगा। अगेन मैं बता दूं गाइस, आपको कॉनकेव मिरर से क्वेश्चन आएगा या कॉन्वेक्स लेंस से आएगा। तो इन 6 में से कोई एक डायग्राम आ सकता है या कॉन्वेक्स वाले पार्ट से, कॉन्वेक्स लेंस वाले पार्ट से। तो मैं वो मार्क करा देता हूँ गाइस। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, तो इनको बहुत ही ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब जब भी आपको लार्जर चीज़ देखनी होगी ना, तो आप कॉनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं, जैसे शेविंग मिरर्स आपके कॉनकेव का यूज़ है, राइट। इसके बाद गाइस मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो 2 रे डायग्राम्स, आप इनको स्किप कर सकते हैं, इसकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपके पास आ रहा है जैसे ये वाला एक क्वेश्चन। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद गाइस मैं नीचे आता हूँ, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। आपको पता है मिरर फॉर्मूला पक्के आपको यहाँ से न्यूमेरिकल बन ही रहा है, तो इसको बहुत ही अच्छे से कर लो। मैग्निफिकेशन के भी 2 फॉर्मूलेस हैं, H2/H1 या -V/U इक्वल्स टू -V/U, और यहाँ पे आप कोई भी डिनोट कर सकते हो। गाइस जो न्यूमेरिकल्स है ना गाइस, न्यूमेरिकल्स तो कुछ भी दे सकता है, बट मैं आपको बोलूँगा सारे एग्जाम्पल्स और जो NCERT में देखे वो सारे क्वेश्चन आप कर लेना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9.2 अगेन ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन दिया गया है m=3। नेक्स्ट गाइस मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो यहाँ पे आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो सबसे पहले गाइस आपको ये वाला एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो इसको अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाऊँ मैं, अगेन आपके 2 लॉज आएंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको एक बार देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो इस पर न्यूमेरिकल्स आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको एक बार देखना कि कैसे करना है। इसमें आपको ये वाले जो फॉर्मूले दिए गए हैं कि ये वाला फॉर्मूला जो है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट। तो इसको एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। और इसके बाद मैं नीचे आता हूँ गाइस, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर करो, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों न्यूमेरिकल्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आपको किसी में भी डाउट हो आप कमेंट करो, मैं आपका सोल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ तो आपके पास नीचे अपन आते हैं अगर, तो ये सब आप इस इमेज स्किप कर सकते हो। अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जैसा मैंने आपको बोला है कॉनकेव मिरर के लिए, वैसे गाइस कॉन्वेक्स लेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ से आपको चांसेस हैं, ये वाला कॉनकेव लेंस आप स्किप कर सकते हो। रे डायग्राम्स अगेन गाइस मैंने आपको बोला ये रे डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने, इन 6 में से कोई ना कोई आएगा, ये 4 और ये 2 6, तो गाइस इनमें से चांसेस हैं आने के, ये वाले 2 आप स्किप कर सकते हो, इतने काम के नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपका लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन तो बहुत ही सिंपल है, बस साइन चेंज है, उधर पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो इनके न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 9.3 के बाद गाइस मैं नीचे आता हूँ, 9.4 अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करो। 9.4 करने के बाद पावर ऑफ लेंस इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, और पावर ऑफ लेंस जो है आपका P=1/f। यहाँ पे पावर जो कॉन्वेक्स की होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से याद में रखना है। डिफाइन 1 डायोप्ट्री का इस ये पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 3 भी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन
करता हूँ ये 1 मार्क का क्वेश्चन गाइस, इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। तो मैंने आपको हर ही चैप्टर में 1 मार्क का जो भी दिए गए हैं वो मैंने आपको सारे बोले करने, क्योंकि 20 MCQs गाइस आने हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है यहीं से आ जाए। तो इसको बहुत ही अच्छे से करो, ये सारे न्यूमेरिक जो सारे 1 मार्कर से आपके पास इतने। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर 2 मार्कर्स में आ सकता है। इसके बाद गाइस आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, राइट, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स गाइस आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको ये बोलूँगा गाइस, किसी और बुक के, किसी भी कोचिंग के नोट्स या कुछ भी ऐसे अलग से न्यूमेरिकल्स करने की बजाय किसी बुक के आप बस NCERT के न्यूमेरिकल्स कर लो। चांसेस है कि ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स या सेम न्यूमेरिकल्स आपको आपके बोर्ड्स में दिखेंगे। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी इन एग्जाम्स में आराम से पास हो जाएं और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो बोलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, बाय बाय।